नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में। आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में पर्व की ये खुशियां हमेशा जीवन में ज्ञान की प्रकाश को भी बिखरते रहें, ऐसा उम्मीद करता हूं। तो आज हम लोग गुरु पर्व के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये गुरु पर्व गुरु नानक जयंती आखिर क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर ये मनाया जाने वाला पर्व ये केवल सिख धर्म का ही पर्व नहीं है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिख धर्म का पर्व है और मेरा ऐसा मानना है कि पर्व किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्व जो है हमेशा जीवन में खुशियाँ लाते हैं, लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को बिखेरता है। तो कोई भी पर्व, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का पर्व हो, वो मनुष्य के जीवन में हमेशा एक खुशियाँ और ज्ञान का प्रतीक कहलाता है। तो आइए इसी कड़ी में हम सिख धर्म से संबंधित गुरु पर्व के बारे में जानते हैं। गुरु पर्व यानी गुरु नानक जयंती से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्व सिखों के प्रथम आदि गुरु गुरु नानक जी के जयंती यानी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है, गुरु नानक जी का जन्म ये उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान एक था और उनका जन्म आज के समय के जो पाकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे एक गांव है तलवंडी। तो यहाँ इनका जन्म हुआ, जिस तलवंडी को आज के वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में है, जिसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, और ये पाकिस्तान में लाहौर के पास है, लाहौर के पास। तो इनका जन्म माना जाता है कि कई विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ, ऐसा कई विद्वानों का मत है। परंतु ज़्यादातर ये प्रचलित है कि दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। यानी आज के दिन ही गुरु नानक जी का जन्म हुआ, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है। कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो दिवाली के 15 दिन बाद, दिवाली के 15 दिन बाद ये आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिवाली जो है ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो ये गुरु नानक जी की जो जयंती है आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, न केवल भारत में, क्योंकि सिख धर्म के लोग पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रहते हैं वो इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और हमें भी मनाना चाहिए। तो इनके जन्म के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और बचपन में ही इनके साथ कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जिससे लोगों ने बचपन में ही इसे कोई दैवी या अवतारी पुरुष मान लिया था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता था। 7-8 साल के उम्र से ही इनका स्कूल जाना छूट गया था। इनके पिता थे कालूचंद खत्री। इनके अगर हम माता पिता की बात करें तो पिता का नाम कालूचंद खत्री। खत्री यानी वो क्षत्रिय परिवार से थे, क्षत्रिय परिवार से। और इनकी जो माता थी उनका नाम था तृप्ता देवी, तृप्ता देवी, जो एक हिंदू परिवार से थी। तो इस प्रकार यह माना जाता है कि सिख धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है और बहुत सारी समानताएं भी हमें देखने को मिलती हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं है।
तो जब ये 7-8 साल के थे तभी से इनका स्कूल जाना छूट गया और लोग इन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में मानने लगे थे। इनके जीवन में कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें कोई देवता मानने लगे थे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक समय की बात है कि ये अपने गांव के बाहर एक गाय भैंस चरा रहे थे चरवाहे के रूप में ये बचपन में। तभी ये इनको नींद आ गई थी, एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। तब कुछ गांव के लोगों ने देखा कि जहां ये सो रहे थे उनके सिर पर सर्प का एक छत्र खड़ा था। एक सर्प जो है छत्र किए हुए खड़े थे ताकि इनको धूप ना लगे। तो ये देखकर गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और गांव के लोगों ने मान लिया कि ये ज़रूर कोई देवता है या अवतारी पुरुष हैं। दूसरी ऐसी कुछ घटनाएं ये भी हमें देखने को मिलती हैं कि एक बार इनके पिता कालूचंद ने इन्हें कुछ रुपये दिए कि कुछ सौदा खरीद के लाओ, घर में सामान नहीं थे। तो वो पैसे लेकर जब दुकान गया तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ भिखारी गरीब ऐसे लोग हैं जो भोजन के लिए तरस रहे थे। तो जो पिता ने इन्हें सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे उस पैसे से उन्होंने भोजन लाकर उन गरीब भिखारियों को खाना खिलाया। जब काफ़ी देर बाद वो घर लौटे तो उनके पिता उन पर बहुत ही क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने डांटा कि तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था, तुम इतनी देर कैसे लगाए। तो गुरु नानक जी ने क्या कहा कि पिताजी, मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लोग हमसे भोजन की उम्मीद कर रहे थे, तो जो पैसे आपने मुझे सामान खरीदने के लिए दिया था मैंने उन पैसे से उन सबको भोजन करा दिया। इतनी कम उम्र में उनके अंदर ऐसी भावनाएं और ज्ञान को देकर उनके पिता बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगाया और कहा कि तुमने आज तो बहुत ही अच्छा सौदा किया। और कहीं ना कहीं आज सिख धर्म में जो लंगर की परंपराएं हैं, ये परंपराएं उनके जीवन के इन्हीं घटनाओं को सार्थक करती हैं। आज आप लोग सभी जानते हैं कि गुरुद्वारा में लंगर के रूप में सभी प्रकार के व्यक्ति को, अमीर गरीब छोटे बड़े सभी को एक साथ भोजन कराया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा और उनके ही इस कार्य का प्रतीक माना जाता है। गुरु नानक जी जो सिखों के प्रथम गुरु ही नहीं, अगर हम देखें उनके व्यक्तित्व को तो एक व्यक्ति जिनके अंदर कई सारे गुण समाहित थे, वो सिखों के प्रथम या आदि गुरु थे। एक कवि थे, एक भक्त थे, एक आध्यात्मिक ज्ञाता भी थे, एक धर्म सुधारक भी थे और इनसे बढ़कर वो कहीं ना कहीं समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो यानी एक व्यक्ति जिसके अंदर कई सारे गुण समाहित थे और उन सभी गुणों का एक ही धनवान व्यक्ति वो था गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि किसी दूसरे को कभी अपमान झेलना पड़े या उनको दुख पहुंचा हो। बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई और उनका विवाह गुरुदासपुर में ही किया गया था। गुरुदासपुर में सुलक्षणा के साथ उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। फिर शादी के बाद उनके 2 पुत्र हुए थे, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। जो उनके पुत्र थे, 2 पुत्र, वो थे एक श्रीचंद और लक्ष्मी दास। तो ये उनके 2 पुत्र थे। जब इनकी उम्र 32 वर्ष के ये हुए माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ी खांसी की वजह से गले में परेशानी थी। तो हम बात कर रहे थे कि उनके जो पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीदास, और गलती से उनकी माता का नाम यहाँ आना चाहिए था, माता उनकी तृप्ता देवी थी। तो सिखों के प्रथम गुरु जो गुरु नानक जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार समाज में एक सुधारक के रूप में कार्य किया, समाज में फैली हुई बुराइयों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ एक प्रकार से घर का त्याग किया और वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। और ये बात है 1507 ईस्वी की।
यानी जब वो 32 वर्ष के हुए 1507 में ये तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। तीर्थ यात्रा तो 4 साथियों के साथ इन्होंने तीर्थ यात्रा शुरू किया था और ऐसा माना जाता है कि उनके साथी थे मर्दाना, लहना, बाला और अमरदास। तो इन साथियों के साथ उन्होंने जो तीर्थ यात्राएं शुरू की, भारत के लगभग सभी तीर्थ स्थानों का उन्होंने पैदल ही भ्रमण किया। वो अयोध्या, काशी, बनारस, रामेश्वरम, जितने भी तीर्थ स्थान थे हर स्थान पर गए और तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार सऊदी अरब, मक्का, मदीना भी पहुंच गए थे, मक्का गए थे। तो एक घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई मक्का से संबंधित है कि एक बार जब वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर थे तो वो थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगे। तो पेड़ के नीचे आराम करते समय उनका जो पैर था वो मक्के की ओर था, यानी जिस प्रकार जो मुस्लिम धर्म के जो सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं मक्का, उनकी तरफ उनका पैर था। तो उधर से 4 मुस्लिम आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसे इतना ज्ञात नहीं कि मक्का इस तरफ है और उधर ही पैर करके ये सो रहा है, जब वो उनके नज़दीक पहुँचे तो उन 4 मुस्लिम भाइयों ने कहा कि आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि आप जिधर पैर कर कर सोए हैं वो उधर मक्का है, तो आप मक्के का अपमान कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि भाई मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, अब मैं आराम कर रहा हूँ, आप मेरा पैर उस तरफ कर दो जिधर की मक्का नहीं है। तो उन चारों ने देखा कि ये बुजुर्ग हैं, इसीलिए उन्होंने उनके पैर को उस तरफ घुमा दिया जिस तरफ की मक्का नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि जिस तरफ उनका पैर किया उधर ही मक्का नज़र आ रहा है, फिर उसका पैर दूसरी तरफ घुमा दिया, तो जिधर भी उनका पैर घुमा रहे थे उन्हें उस ओर ही मक्का नज़र आ रहा था। उन चारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन चारों ने उनके पैर में गिरकर माफ़ी मांगी और उनसे क्षमा याचना की। तो गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर तो सभी स्थानों पे पाए जाते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म में हो, सिख धर्म हो या कोई भी धर्म का हो। जिस प्रकार की आपको चारों तरफ मक्का दिखाई दे रहा है उस तरह से देखा जाए तो ईश्वर हर तरफ है, इसीलिए कभी इस प्रकार का भेदभाव मत करो। तो गुरु नानक जी ने अपने कार्यों से, अपने उपदेशों से लोगों का हमेशा ही दिल जीत लिया और उन्होंने लोगों को बहुत ही साधारण भाषा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को पाकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु हुए और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी अंगद हुए। यहाँ मैं सिख धर्म के 10 गुरुओं का भी जिक्र करना चाहूँगा कि गुरु नानक जी के बाद सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। तो 10 गुरु कौन कौन थे सिख धर्म में? प्रथम तो गुरु नानक जी ही थे, गुरु नानक जी, जिन्हें नानक देव, नानक, बाबा नानक के नाम से ही कहा जाता है। ये आदि गुरु या प्रथम गुरु थे। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद। तीसरे नंबर पर जो गुरु हुए उनका नाम था अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे नंबर पे जो गुरु हुए उनका नाम था रामदास, गुरु रामदास। 5वें गुरु थे अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव। यहाँ 5वें गुरु अर्जुन देव वही थे जिनकी हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। तो 5वें गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने गुरु वाणी की रचना भी की थी। छठे गुरु के रूप में गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद। 7वें गुरु थे गुरु हर राय। 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन। 9वें गुरु थे तेग बहादुर, तेग बहादुर सिंह। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। जो 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह
के ही पुत्र थे। तो यहाँ 10 गुरु में से 2 गुरुओं की हत्या मुगल काल में ही हुई है। एक तो 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर के समय में हुआ, और 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। तो ये 10 वो गुरु हैं जो एक के बाद उत्तराधिकारी के रूप में सिख धर्म को आगे बढ़ाया और सिख धर्म की परंपरा को इन्होंने उजागर भी किया। तो गुरु नानक जी का जीवन चरित्र हमारे समाज के लिए एक ज्ञान का स्रोत है, एक ज्ञान के प्रकाश के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमें जीवन में शिक्षा भी देती है और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। एक बार की बात है कि गुरु नानक जी अपने शिष्य अंगद के साथ गांव में भ्रमण कर रहे थे। तो वह एक ऐसे गांव पहुंचे जिस गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष सभी बहुत ही कंजूस थे। वो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को नहीं जानते थे। वो कंजूस होने के साथ साथ उनके मन में किसी के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं थी, ना किसी का वो सम्मान करते थे, न किसी का आतिथ्य सत्कार भी किया करते थे। तो जब ऐसे गांव में वो पहुँचे तो उस गांव में किसी ने भी उन्हें खाना पानी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद जब गुरु नानक जी अपने शिष्य अंगद के साथ उस गांव को छोड़कर जाने लगे तो गुरु नानक जी ने उस गांव को आशीर्वाद दिया, कहा कि इस गांव के लोग सदा सदा के लिए यहीं बसा रहे, हमेशा ये बसा रहे, वो यहीं पर फले फूले। तो गुरु अंगद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस गांव में लोगों ने हमारा आतिथ्य सत्कार नहीं किया, गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया फलने फूलने का, सदा बसने का, लेकिन वो प्रश्न नहीं कर सकते थे गुरु के सामने, इसीलिए वहाँ से दूसरे गांव की ओर चले। दूसरे गांव में वो एक ऐसे गांव की ओर चले जो विपरीत था, यानी उस गांव के लोग सदाचारी थे, उस गांव के लोग आतिथ्य सत्कार करते थे, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, यानी उस गांव के लोगों में बहुत ही अच्छे गुण विद्यमान थे। जब ऐसे गांव में गुरु नानक जी अपने शिष्य संगत के साथ पहुँचे तो उस गांव के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें ठंडे शीतल जल दिए और भरपेट भोजन भी कराया। जब उस गांव के लोगों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया तो उस गांव से वो जाने लगे तो गुरु नानक जी ने उस गांव के लोगों को श्राप दिया। गुरु नानक जी ने क्या श्राप दिया कि इस गांव के लोग यहाँ कभी ना रह पाए, ये एक दूसरे से परिवार से बिछड़ जाएं, ये दुनिया में हर जगह फैल जाएं। जब उस गांव के लोगों को श्राप दिया तो अब गुरु जो अंगद उनके शिष्य थे उनसे रहा नहीं गया। आखिरकार अंगद ने पूछ लिया कि गुरुदेव, आपने तो उस गांव को आशीर्वाद दिया जिस गांव ने हमारा आतिथ्य सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, और जिस गांव ने हमारा सत्कार किया, आतिथ्य सम्मान किया, उस गांव के लोगों को आपने श्राप दे दिया। तो गुरु नानक जी ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा कि उस गांव के लोग दुराचारी थे, उस गांव के लोगों के मन में कोई गुण नहीं था, सभी अवगुण थे। अगर उस गांव के लोग दुनिया में कहीं भी जाते तो अपने ही तरह के ऐसे ही गुण फैलाते, लेकिन इस गांव के लोग सदाचारी हैं, अच्छे गुण वाले हैं, सबके अंदर सत्य और अहिंसा की भावना है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। अगर ये दुनिया में फैलेंगे तो लोगों में अच्छे गुण ही फैलाएंगे। तो गुरु नानक जी के इस जवाब को सुनकर गुरु अंगद दंग रह गए और उन्होंने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि गुरु नानक जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो हर दृष्टि से हमेशा लोगों में अच्छे गुण की भावना को ही देखते थे। तो ऐसे थे गुरु नानक जी जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाया, और उनके इस प्रकाश को पाकर हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें भी उनके जीवन से कई शिक्षाएं लेनी चाहिए। और अंत में मैं उनके जीवन से शिक्षाओं के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चाहे धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म ग्रंथ और सभी धर्म हमें हमेशा अच्छाई, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने का ही हमें मार्गदर्शन कराते हैं। इसीलिए कोई भी धर्म हमें बैर करना नहीं सिखाता, कोई धर्म हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता, सभी धर्म हमें अच्छे गुण की शिक्षा देता है। इसीलिए हमें कभी भी धर्म के नाम पर ईश्वर को नहीं बांटना चाहिए, धर्म के नाम पर हमें कभी सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और इंसान के अंदर कभी भी
इस तरह का कोई बंटवारा ना हो। इसीलिए किसी कवि ने सच ही कहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जय हिंद,